दोस्तों नमस्कार, दिस इज आलोक त्रिपाठी। घटनाचक्र डिजिटल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। कहा जाता है एक आदर्श उत्तर वही उत्तर होता है जो प्रश्न का उत्तर हो। बात बहुत ध्यान से सुनिएगा। एक आदर्श उत्तर वही उत्तर होता है जो प्रश्न का उत्तर हो। और अधिकांश अभ्यर्थियों की ये समस्या होती है कि वो प्रश्न की प्रकृति को समझ नहीं पाते हैं, प्रश्न के नेचर को समझ नहीं पाते हैं। एग्जामिनर कुछ और पूछ रहा होता है, उसका उत्तर आप कुछ और लिख कर आते हैं और आप सोचते हैं अरे मैंने तो बहुत अच्छा पेपर किया था, पूरा पेपर अटेम्प्ट किया, फिर नंबर कैसे कम हो गया। लेकिन ये बात आपको समझनी पड़ेगी, ये बात आपके दिमाग में आपको बिठानी पड़ेगी कि जब तक आप प्रश्न के नेचर को नहीं समझ पाएंगे, प्रश्न क्या पूछा जा रहा है इसको नहीं समझ पाएंगे, तब तक आप एक बेहतर उत्तर नहीं लिख सकते हैं। अब प्रश्न की प्रकृति को कैसे समझें, इसके लिए क्या तैयारी करें, कैसे अच्छा आंसर लिखें। आपको बहुत अच्छी तरह पता है कि अगर आपको यूपी पीसीएस क्लियर करना है, यूपी पीसीएस क्लियर करना है जो कि 2024 की मेंस परीक्षा होगी, या फिर अगर मान लीजिए आप 2025 में बैठने जा रहे हैं और कॉन्फिडेंट हैं कि आप 2025 में मेंस देंगे, तो आपके लिए क्या स्ट्रेटजी होगी। इसकी स्ट्रेटजी कोई जादू नहीं है, इसकी सीधी सीधी स्ट्रेटजी है कि आपको आंसर राइटिंग करनी बहुत अच्छी आती हो। आंसर राइटिंग करनी बहुत अच्छी आती हो, बेहतर और साइंटिफिक ढंग से आप आंसर राइटिंग कर पाएँ। लेकिन आंसर राइटिंग आप तब कर पाएंगे जब प्रश्न के नेचर को समझेंगे। प्रश्न के नेचर को समझने के बाद आप खुद को, स्वयं को कैसे अभिव्यक्त करते हैं, यही बात बताती है कि आपके चांसेस कितने हैं सफल होने के लिए। दोस्तों आपको बता दूं कि यूपी पीसीएस मेंस की जो परीक्षा होती है वो कुल मिलाकर 1500 अंकों की होती है। आप जानते भी होंगे इस बात को। GS1 से लेकर GS6 ये कुल मिलाकर सारे पेपर होते हैं 200 नंबर के। तो 200 × 6 करेंगे तो ये 1200 नंबर आता है। और प्लस ऐसे के जो नंबर होते हैं वो होते हैं 150, और फिर सामान्य हिंदी होती है, इसके नंबर होते हैं 150। कुल मिलाकर ये हो जाता है 12 3 1500। और फिर आपका पर्सनालिटी टेस्ट होता है जिसको इंटरव्यू भी कहा जाता है, साक्षात्कार कहा जाता है, इसके नंबर होते हैं 100। कुल मिलाकर 1600 अंकों की ये परीक्षा होती है जिसमें आपका सिलेक्शन तय होता है कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। लेकिन मेन परीक्षा, इसीलिए इसको मेन कहा जाता है। मेन परीक्षा यानी यही आपका मुस्तकबिल तय करती है, यही परीक्षा आपका मुस्तकबिल तय करती है। और इसमें सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण बात होती है वो क्या होती है, वो होती है आंसर राइटिंग। आंसर राइटिंग में मैंने आपको बताया, आंसर राइटिंग में घटना चक्र के लिए क्या चीज़ें महत्वपूर्ण हैं और कैसे हम आपके समक्ष बेहतर आंसर राइटिंग लेके आएंगे। इसी प्रयास का नाम है सायास। हमारा जो प्रयास है सायास, ये प्रयास मेंस के पर्सपेक्टिव में, यूपी पीसीएस मेंस के पर्सपेक्टिव में एक बेहतर प्रयास करने का हम लोगों ने प्रयास किया है। यूपी पीसीएस जो भी 2024 का मेंस देने जा रहे हैं या 25 को मेंस देने जाएंगे वो इस टेस्ट सीरीज को ले सकते हैं। अब सायास में क्या क्या चीज़ें होंगी, कैसे होंगी, इसके संदर्भ में आपको मैं बुकलेट में ले चलूँगा, जो बुकलेट हमारे संस्थान ने आपको फ्री में भी दी है। आप हमारे ऐप से उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो अब देर नहीं करेंगे और बुकलेट में चलेंगे, देखेंगे कि सायास में आपके लिए क्या है। देखिए इसका नाम है सायास, और ये हमारी जो टेस्ट सीरीज होगी, आप बहुत सारे लोगों को शंका है, सुबह है कि भाई ये टेस्ट सीरीज कैसे होगी, इसका नेचर क्या होगा। तो ये टेस्ट सीरीज जो होगी ये ऑफलाइन होगी। कहाँ? प्रयागराज में, हमारा सेंटर है प्रयागराज में, वहाँ ये सीरीज ऑफलाइन होगी टेस्ट सीरीज। और ऑनलाइन आप कहीं से भी इसको ज्वाइन कर सकते हैं, यानी इसका जो मोड होगा वो ऑनलाइन होगा, ऑफलाइन भी होगा। ये चीज़ आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों। अगर आप इलाहाबाद में रहते हैं, प्रयागराज में रहते हैं, तो आप ऑफलाइन इसको ज्वाइन कर सकते हैं, और अगर बाई चांस आप प्रयागराज में नहीं है तो आप इसको ऑनलाइन तरीके से ज्वाइन कर सकते हैं। अब इसमें देख लेते हैं कि हमारा फी स्ट्रक्चर क्या है और कैसे आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, किस तरह से ज्वाइन कर सकते हैं। इसके संदर्भ में आपको मैं यहाँ ले चलूँगा। फी स्ट्रक्चर में देखिए कुछ मोटी मोटी बातें हैं, जैसे ये जो टेस्ट सीरीज हमारी है, पहली चीज़ तो ये है, इसको आप दिमाग में रखिएगा कि ये टेस्ट सीरीज हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यमों में है। यानी आप हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यमों से इनरोल कर सकते हैं, और आपको हमारे सब्जेक्ट के विशेषज्ञ आपकी कॉपी चेक करेंगे, आपकी कॉपी इवेल्युएट करेंगे, और कॉपी इवेल्यूशन में इस बात को ध्यान में रखा जाएगा कि आपकी कमियाँ, आपकी खामियाँ, आपकी अच्छाइयाँ हम आपको बेहतर तरीके से बता पाएँ, ताकि आप ये समझ पाएँ कि आप जो आंसर राइटिंग कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि आप दिशा से भटक रहे हों। तो इन सारी चीज़ों को हम ध्यान में रखेंगे। हमारे विशेषज्ञ जो फैकल्टी होगी, हमारे जो चेकर होंगे, वो लगभग सिलेक्टेड लोग होंगे,
और वो अपने जो है गाइडेंस में, अपने मार्गदर्शन में आपको बेहतर मार्ग प्रशस्त करवाने का प्रयास करेंगे। अब देखिए इसका फी स्ट्रक्चर आप देख लीजिए, इसका फी स्ट्रक्चर आप देख लीजिए, पहले तो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों में होगी। और इसका फी स्ट्रक्चर ये है कि 12 सेक्शनल और 12 फुल लेंथ टेस्ट होगा। इसकी जो फीस होगी वो 5,999 रुपये होगी। लेकिन इसकी खासियत होगी कि प्रथम 3 टेस्ट जो होगा उसी का निःशुल्क मूल्यांकन किया जाएगा। उसके बाद अगर आपको और मूल्यांकन करवाना है, आपका कॉपी इवेल्युएट करवाना है, तो फिर आपको पूरी फीस देनी पड़ेगी। तो पहला हमारा ऑफर है 5,999 रुपये का, जिसमें 12 सेक्शनल और 12 फुल लेंथ टेस्ट होंगे और ये 16 जनवरी से शुरू होंगे। हम आपको लिंक लगवा दे रहे हैं कमेंट बॉक्स में, वहाँ से आप इस बैच से जुड़ सकते हैं। तो पहली चीज़ तो ये है। और दूसरा जो हमारा ऑफर है वो बी, ये जो ऑफर है ये बी, इसमें क्या है कि इसमें 12 सेक्शनल और 12 फुल लेंथ टेस्ट हैं। सेक्शनल का मतलब बांट के सब्जेक्ट वाइज हो सकता है, और फुल लेंथ का मतलब पूरा पेपर जैसे आयोग पूछता है उस तरह से होंगे। तो 12 सेक्शनल और 12 फुल लेंथ टेस्ट होंगे। इसकी फीस होगी 14,999। इसकी खासियत ये होगी कि इसमें सभी जितने टेस्ट हैं 24 टेस्ट, सबको इवेल्युएट किया जाएगा, सभी का मूल्यांकन किया जाएगा। और फिर तीसरा ऑफर हमारा है 12 फुल लेंथ टेस्ट। इसमें केवल 12 फुल लेंथ टेस्ट होंगे और ये ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों में होगा। और इसकी फीस जो होगी वो 5,999 रुपये होगी, 5,999 रुपये होगी। और मेंस इंटरव्यू जो देने वाले जो विद्यार्थी होंगे उनको लिए विशेष छूट भी इसमें दी जाएगी। जो पहला हमारा ए वाला जो सेक्शन है ये केवल ऑनलाइन मोड के लिए है, यानी 12 सेक्शनल और 12 फुल लेंथ टेस्ट तो आप दे लेंगे, लेकिन कॉपी आपकी केवल 3 चेक हो पाएगी इसमें 5,999 में। ये जो प्रोग्राम है ये ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों में है और इसकी फीस 14,999 रुपये है। इसमें आप पूरे टेस्ट दे पाएंगे और आपकी कॉपी जो है इवेल्युएट हो पाएगी, आपकी कॉपी का मूल्यांकन किया जाएगा, आपकी कमियां खामियां से आपको जो है अवगत कराया जाएगा। और ये जो है 12 फुल लेंथ टेस्ट है, ये 5,999 में है। ये दोनों मोड जो है ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों में है, ये केवल ऑनलाइन में है जो पहले जिसका मैंने जिक्र किया है। अब देखिए इसमें एक चीज़ और हम लोग क्या कर रहे हैं, जब आप टेस्ट देंगे, जैसे आप टेस्ट में बैठेंगे, आप टेस्ट में जब टेस्ट को अटेम्प्ट करेंगे, टेस्ट को जब आप अटेम्प्ट करेंगे, जैसे आपने कोई क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किया और उस प्रश्न को आपने लिखा, आपको निर्देश दिया गया कि इस प्रश्न पर आप लिखिए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपसे मान लीजिए पूछ लिया जाए, एक एग्जांपल आपको दे रहा हूं, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कृषि क्षेत्र हेतु किस प्रकार के नवाचार प्रायोजित किए जा रहे हैं, विवरण दीजिए। ये आपका प्रश्न है। देखिए हम कैसे आपको इंगेज करेंगे, कैसे एंटरटेन करेंगे, ये एक तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। ये प्रश्न है, आप उत्तर प्रदेश सरकार और कृषि की बात हो रही है तो आप समझ जाइए ये उत्तर प्रदेश राज्य से जुड़ा हुआ प्रश्न है। अब आप इसका उत्तर लिखेंगे। जब आप इसका उत्तर लिख लेंगे, आंसर में आप जैसे भी आंसर लिखेंगे, तो आंसर लिखने के बाद आपका आंसर क्या होगा, हम उसका मूल्यांकन करेंगे। हमारी फैकल्टी जो विशेषज्ञ फैकल्टी होगी उसका वो मूल्यांकन करेगी। क्या करेगी? मूल्यांकन करेगी। और मूल्यांकन करते हुए इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि आपने जो गलतियां की होंगी, जैसे मान लीजिए कि आपने कम डायमेंशन लिखे होंगे, जैसे आपने कोई प्रश्न अटेम्प्ट किया और कृषि क्षेत्र हेतु जो नवाचार किए जा रहे हैं इसमें मान लीजिए कि 10 डायमेंशन हो सकते हैं और आपने 5 लिखा, तो हम इंगित करेंगे आपको कि आपने 5 डायमेंशन लिखे हैं और इसलिए आप अगर 10 लिखते तो आपको आयोग या जो एग्जामिनर होता वो आपको और गंभीरता से लेता। या फिर आपने कोई शाब्दिक त्रुटि की हो, शाब्दिक त्रुटि देखिए हिंदी अंग्रेजी दोनों भाषा में है, ध्यान रखिएगा। शाब्दिक त्रुटि की होगी तो इस पर भी हमारा ध्यान जाएगा, हम इसको भी आप बताएंगे कि आप इस तरह की त्रुटियां कर रहे हैं। या फिर आप पूरा मैटर केवल रनिंग लिख दे रहे हैं। रनिंग का मतलब होता है विदाउट फ्लो चार्ट, आपने कोई फ्लो चार्ट नहीं बनाया, कोई फिगर नहीं बनाया, तो आपको ये निर्देशित किया जाएगा कि भैया अगर आप इसको फ्लो चार्ट में लिखेंगे, फिगर में लिखेंगे, उससे होता क्या है, जैसे भी कोई चीज़, जैसे मान लीजिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा नवाचार को आपने ऐसे लिखा और यहाँ पे नवाचार लिखा, आपने नवाचार लिखा और 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर
4 नंबर, 5 नंबर और 6 नंबर, 6 प्रकार के नवाचार आपने लिखे। जब एग्जामिनर आपकी कॉपी खोलेगा, अगर उसको ये चित्र दिख गया तो इसी चित्र से वो अंदाजा लगा लेगा। इसी चित्र के आधार पर 2 चीजें होंगी। पहली चीज क्या होगी, उसकी जो मानसिक स्थिति होगी, मानसिक स्थिति या मनोवैज्ञानिक स्थिति, साइकोलॉजिकल कंडीशन, और फिर उसके जो भाव होंगे। भाव कैसे होते हैं, एक हो सकते हैं सकारात्मक और दूसरे हो सकते हैं नकारात्मक। आपकी कॉपी उसने खोला एग्जामिनर ने, और पहले पेज में आपने एक बेहतर डायग्राम के साथ, बेहतर फ्लो चार्ट, बेहतर फिगर, बेहतर प्रेजेंटेशन के साथ आपने आंसर लिखा है, तो एग्जामिनर को लग जाएगा कि भैया ये जो बच्चा है ये गंभीर है, अच्छा लिख रहा है। और पहली नज़र में ही क्या होगा, उसकी मानसिक स्थिति आपके लिए कैसे हो जाएगी, ऑप्टिमिस्टिक हो जाएगी, आशावादी हो जाएगा। उसको लगेगा कि ये बेहतर कैंडिडेट है, और फिर उसके भाव बदल जाएंगे और भाव उसके हो जाएंगे सकारात्मक। कोशिश करिए राइटिंग थोड़ा सा इंप्रूव करने का प्रयास करिए। ये सारी चीज़ें आपको हम अपनी टेस्ट सीरीज में बताएंगे, आपकी कॉपी को इवेल्युएट करेंगे। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात जो मैं आपको बता रहा हूं, जब आप प्रश्न को अटेम्प्ट कर लेंगे तो हम अपनी तरफ से आपको मॉडल आंसर भी देंगे। मॉडल आंसर का मतलब होता है एक आदर्श उत्तर। अब आप पूछेंगे कि भैया आदर्श उत्तर कैसे होता है, तो आदर्श उत्तर का मतलब है कि जो लोग सिलेक्टेड हैं, हायर रैंक के साथ सिलेक्टेड हैं, वो लोग अपना उत्तर देंगे, आइडियल आंसर देने का प्रयास करेंगे। और ये आइडियल आंसर जब आपके पास पहुंचेगा तो आप अपनी कॉपी से इसको मैच करेंगे और आपको ये लगेगा कि आपने कितना अच्छा प्रयास किया है। अगर अच्छा नहीं प्रयास किया तो अच्छा प्रयास करेंगे, कोई चिंता की बात नहीं है। संघर्ष है, अगर आपने युद्ध में उतरने की ठान ली है तो फिर अगर हथियार आपका पहना नहीं होगा तो आप हथियार को पहना करने का प्रयास करेंगे। यही युद्ध की विशेषता भी होती है। भाई राजा महाराजा युद्ध करने जाते थे तो उसके पहले वो प्रैक्टिस करते थे, मॉक ड्रिल करते थे। मॉक ड्रिल में ये पता चल जाता था कि उनकी क्षमता कितनी है, उनकी सेना की कमजोरी क्या है, उनके कौन से हथियार हैं जो अच्छे नहीं हैं। इसलिए कहा जाता है, कहावत है कि अपने हथियार में कभी मोर्चा नहीं लगने देना चाहिए। इसका मतलब है कि अपने हथियार का लगातार इस्तेमाल करना चाहिए। और आपका जो सबसे बड़ा हथियार है वो है आंसर राइटिंग। और आंसर राइटिंग आपका जो सबसे बड़ा वेपन है, इसी वेपन को और ज़्यादा धार देने का प्रयास हमारा संस्थान सायास के द्वारा कर रहा है। सायास टेस्ट सीरीज इसी पूरे मॉडल पे आधारित होगी। हम टेस्ट सीरीज का लिंक कमेंट बॉक्स में दर्ज करवा देंगे, वहाँ से बच्चे एडमिशन ले सकते हैं, वहाँ जाकर देख भी सकते हैं कि हमारा प्रयास कैसा है। क्योंकि वहाँ जब जाएंगे तो आपको हमारी जो बुकलेट है जिसमें हमने मॉडल आंसर लिखने का प्रयास किया है, ये बुकलेट वहाँ पर फ्री PDF के रूप में आपको मिल जाएगी। वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए, और डाउनलोड करने के बाद अगर और शक शुबा होता है तो उसमें एक हेल्पलाइन नंबर दिया गया होगा, उस नंबर पर संपर्क कर लीजिए, आपको सारे डाउट क्लियर कर दिए जाएंगे। और फिर आपको ये लगेगा, अगर ठीक लगेगा तो आप जो है हमारे इस प्रयास से जुड़िए। आपको पता है कि हमारा संस्थान लगातार सिविल सर्विसेज में अच्छा करने का प्रयास करता है, और स्टूडेंट फ्रेंडली सामग्री के लिए हमारा संस्थान जाना जाता है। और उसी अप्रोच को, उसी इंट्यूशन को आगे बढ़ाने के लिए आपका सहयोग हमें मिलता रहेगा, ऐसी उम्मीद के साथ मैं अब वीडियो समाप्त करूँगा। सायास से जुड़िए, घटनाचक्र को और ज़्यादा प्रोत्साहित करिए, ताकि आपकी जो सकारात्मक प्रतिक्रिया है, आपका जो सकारात्मक भाव है, वो हमारे अंदर एक ऊर्जा लेकर आए। एक नित्य नूतन ऊर्जा के द्वारा हम उस कार्य में लगें और अच्छा देने का प्रयास करें। और हाँ, एक बात खास बता दूं आपको, जिन लोगों के अंदर ये कन्फ्यूजन होगा कि हिंदी माध्यम या अंग्रेजी माध्यम का मामला है, कोई चीज़ प्रभावित होगी, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। हिंदी माध्यम में हम सर्वश्रेष्ठ कंटेंट देने का प्रयास कर रहे हैं, और अच्छा कंटेंट देने का प्रयास जारी रहेगा। आपका सहयोग बना रहेगा तो इस सायास को हम एक बेहतर मुकाम पर ले जाने का प्रयास करेंगे। तो फिलहाल मैं विदा लेता हूं, और आप कमेंट में जो पिन किया गया है उसको आप क्लिक करिए, हमारे ऐप पे जाइए, अच्छा लगे तो इसको बाय कर सकते हैं, इस इनिशिएटिव से जुड़ सकते हैं। कोई डाउट हो तो इस बुकलेट में PDF नंबर दिया गया है, ये देखिए एक नंबर भी है, ये इस नंबर पे भी आप जो है कांटेक्ट कर सकते हैं। और कमेंट में अगर आप क्लिक करेंगे तो ऐप पे ले जाएगा, वहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो ठीक है, मिलते हैं फिर, नमस्कार।